नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट बैंक कोचिंग में। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था। आज भी हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। जो पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं ना। मैंने आपको बताया था कभी भी स्पीड आपको यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी जाए, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, या फिर स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी गई है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से क्या करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता था। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12/5 से। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। ठीक है, फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था, जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जब भी आपकी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट का मतलब होगा सेम, तो उस कंडीशन में स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशो में होते हैं। जो आपका स्पीड का रेशो है उसका इनवर्स किसका रेशो हो जाता है, टाइम का रेशो हो जाता है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। और हमने, मुझे लगता है कि 15+ क्वेश्चन भी इसमें कर लिए थे, है ना। तो इसको नोट करने की आवश्यकता तो होगी नहीं किसी को, है ना। अगर किसी को है तो जल्दी से फोटो खींचिए। ये आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था बताइए। कहां तक हो गया था? अच्छा, बीच में कौन से क्वेश्चन स्किप हुए थे बताइए एक बार। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे देखिए एक बार। 13 नहीं हुआ था, है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। यानी अपनी सामान्य चाल के 5/8 चाल पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की आपको दूरी कवर करने में लिया गया टाइम आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले बताइए यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करी जाए, अगर नॉर्मल स्पीड कितनी है 8, तो 8 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी 5। भाई आपसे क्वेश्चन में कहा गया है अपनी नॉर्मल स्पीड के 5/8 से जाता है, तो 8 अगर यहाँ पर इसकी नॉर्मल स्पीड है तो 8 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा बताइए, 5 से जाएगा। 8 का 5/8 कितना आएगा, 5। ये आपका स्पीड का रेशो है। आप सभी को पता है घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो बताओ फिर टाइम का रेशो कितना हो जाएगा। टाइम का रेशो कितना होगा, 5:8। अगर नॉर्मली उसको 5 यूनिट का टाइम लगता था तो फाइनली अब कितना लग जाएगा उसको टाइम, 8 यूनिट का। बताओ कितना लेट हो रहा है यहाँ पर यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट यहाँ पर लेट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट हो रहा है, 45 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45 को 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 मिनट। अगर 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो आपसे कहा गया है घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया सामान्य समय, यानी नॉर्मल टाइम आपको बताना क्या होगा। नॉर्मल टाइम कितना, 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 का 5 गुना कितना होगा, 75। 75 मिनट आपका यहाँ से आंसर बनेगा, ए ऑप्शन।
ठीक है। कहाँ से आना होगा? क्या हुआ? पीडीएफ शेयर करना है? लास्ट क्लास में करी तो थी, आप तो आए थे ना लास्ट क्लास में। मतलब फिर इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आए हो बिल्कुल, है ना। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करी थी, आपको बताया भी था कि पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है। हाँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे तो कोई एडमिन नहीं होगी, है ना। 14 हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना। आपसे कहा गया वॉकिंग एट 60% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अगर मान लो इसकी यहां पर यूजुअल स्पीड कितनी है? 100, तो बताओ फाइनल स्पीड कितनी होगी? 80, 60% से ज्यादा कितनी होगी बताओ? 60। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 3 बार, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? डिस्टेंस तो सेम है, 3:5। कितना देरी से पहुंच रहा बताओ? 2 यूनिट की देरी से पहुंच रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2 से कटेगा 20 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गंतव्य तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया जा, अच्छा 1 घंटा 40 मिनट है ये। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होंगे बताओ? 60, और प्लस 40 करेंगे कितना हो जाएगा? 100 मिनट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से भाग करेंगे इसको, 50 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 3 गुना 50 कितना आएगा? 150 मिनट। अगर यहां पर बात करी जाए, लेकिन आपके ऑप्शन आवर्स में है, तो 150 को यहां पर क्या करना होगा आपको? 150 को यहां पर अगर आवर में कन्वर्ट करना मिनट को, तो 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12, 6 का 5 गुना 30। 2.5 आवर्स का यहां पर टाइम लगने वाला है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां से आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो सभी का हो गया, बताइए। ये बढ़ते हैं आगे, है ना। ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ था ना। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? अगर यहां पर इसकी ऑन स्पीड कितनी दी गई? 13, तो यहां पर इसकी घटी हुई चाल यानी फाइनल स्पीड कितनी होगी बताओ? 9/13 से जाती है ना, ये स्पीड है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगी? टाइम कितना होगा? 9:13। तो यहां पर 13 यूनिट का टाइम लगता है। पहले अगर 9 यूनिट का टाइम लगता था, तो अब कितना टाइम लगता है? 13 यूनिट का लगता है। जबकि अब यहां पर लगता कितना है? अब कितने घंटे में पहुंचती है? स्पीड को 9/13 गुना करने के बाद 39 घंटे में पहुंचती है। यहां पर 13 में पहुंच रही क्वेश्चन के हिसाब से 39 घंटे में। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 1 मिनट की वैल्यू 3 आ गई, तो बताओ यहां पर
वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी भाई, बताओ कितना टाइम बचाएगी यहाँ पर। वास्तविक चाल से जाएगी तो उसको 9 यूनिट का टाइम लगेगा, और वैसे कितना लग रहा है 13, तो कितना यूनिट बचाएगा बताओ, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो बताओ 4 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 12 घंटे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 की 3 है, 9 की कितनी आएगी 27, तो पहले 27 लगते थे, अब लग रहे हैं 39, तो कितना बचाएगी यहाँ पर 12 घंटे, है ना। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर आंसर होगा। कितना टाइम बचाएगी। मान लो आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं, मान लो आपको पहले 9 घंटे का टाइम लगता था, कितना लगता था 9 घंटे का, है ना। लेकिन आपने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो कितना टाइम लगने लगा आपको, 13 घंटे का लगने लगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप उसी चाल से जाएं जिससे 9 घंटे लगते थे, तो कितना टाइम बचेगा आपका, 4 घंटे बचेगा ना। तो यहाँ पर 4 घंटे की बचत होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे, तो 4 कितनी आ जाएगी, 12 घंटे आ जाएगी। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन और करवाना भी है ना। अब यहां पर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर पहले 144 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाता था। अब आपसे कहा गया है इससे 2 गुनी दूरी को, यानी दूरी इस बार आपका सेम नहीं है। पहले 144 किलोमीटर थी, तो अब कितना है 144 का डबल। ठीक है, तो पहले आपको यहां पर इसकी स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकालते बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना 144 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है 1.8 आवर्स का। तो यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 0, 18 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। स्पीड यहां से कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब स्पीड को कितना बढ़ा दिया 20%, वो तो 80 का 20% आएगा कितना 16 आ जाएगा ना। स्पीड यहां से कितनी बढ़ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, 80 थी 16 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा, यहां पर क्या पूछा कितना टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करना, डबल डिस्टेंस, यानी 144 पहले थी, तो अब 2 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम कितना लगता है बताइए यहां पर। टाइम आपसे पूछा कि स्पीड कितनी हो जाएगी 96, 16 से कटेगा, 16 का 6 गुना 96, 16 का 9 गुना 144, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, और 2 से आपका 2 भी कट जाएगा। 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, बताइए। सबसे पहले हमने उसकी स्पीड को निकाला, फिर स्पीड को 20% बढ़ा रहा है तो स्पीड को 20% बढ़ाया, और डिस्टेंस को डबल कर रहा है, डिस्टेंस को डबल किया, तो टाइम कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। हो गया नहीं, ठीक, मिट भी गया अपने आप। ये क्वेश्चन हो गए थे, है ना। इन 2 क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाऊंगा, है ना। यहां से हम लोग एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझेंगे तो सभी को समझ आएगा, है ना। समझेंगे ध्यान से, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपको जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। इसमें कहा गया है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x की चाल से जाता है और यहाँ पर y की चाल से वापस आ जाता है। आपसे कहा गया है आने और जाने में टोटल कितना टाइम लगता है उसको, t घंटे का टाइम लगता है। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना, दूरी कितनी होगी यहाँ पर, है ना। समझेंगे। अगर हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कितना मान लिया, d किलोमीटर, कितना मान लिया d किलोमीटर। अब यहां पर जाता किस चाल से है बताइए, x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, जबकि वापस आने की बात करिए तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहां पर, y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
हमें यहाँ से निकालना क्या है, बेसिकली टाइम। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए भाई जाने में डिस्टेंस कितनी है, जाने में डिस्टेंस कितनी है d, और जाने में स्पीड कितनी है x। तो जाने में टाइम कितना लगेगा d बटे x। अगर वापस आने की बात करिए तो डिस्टेंस कितना आएगा वापस d, स्पीड कितना होगी बताओ बाई, तो टाइम कितना लगेगा d बटे बाई। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं जाने का टाइम कितना है d बटे x, वापस। और अगर यहां पर दोनों को जोड़ दे तो टोटल समय आ जाएगा, जाने का समय है ये आपका, वापस आने का है। टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को यहां पर ऐड कर दो, जबकि टोटल लगता है कितना यहाँ पर t घंटे। कितना लगता है बताइए, t घंटे का लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें x बाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा d बाई, और ये कितना हो जाएगा बताओ dx, बराबर कितना है यहाँ पर t। तो यहाँ पर अगर इसका गुना इसमें करें तो यहाँ से आपको पता d क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस बाई, बराबर कितना होगा t इंटू एक्स बाई। आपको यहाँ से निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, x गुना बाई, और अपॉन में कितना है x प्लस बाई, और गुना में क्या है यहाँ पर t। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक कंसेप्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। डिस्टेंस निकालना कैसे निकालेंगे, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करो, दोनों स्पीड को नीचे जोड़ दो, टोटल जो टाइम लगता है उसको यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर जाने और आने का आपको टोटल टाइम दिया है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों स्पीड को आप यहाँ पर जोड़ मल्टीप्लाई करो, पहले x गुना बाई, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे x और बाई को ऐड कर देंगे, और इनटू में यहाँ पर क्या करेंगे टाइम। यहाँ पर x का मतलब क्या है, पहली चाल, x का मतलब क्या है पहली चाल, और बाई का मतलब क्या है यहाँ पर दूसरी चाल, और t का मतलब क्या है यहाँ से टोटल टाइम, t का मतलब क्या होगा यहाँ से टोटल टाइम। ठीक है, इसको जल्दी से आप फोटो खींच लीजिए ना, तो क्वेश्चन इस पर किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट है। दो टाइम नहीं दिए जाएंगे, टोटल टाइम दिया जाएगा आपको। हाँ हाँ, टोटल इतना लगता है। ठीक है, बड़े आगे बताओ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा गया है, करिए इसको सॉल्व। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ए से बी तक 15 की चाल से जाता है, फिर बी से ए पर आपका 30 की चाल से वापस आता है। टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 3 घंटे का। तो आपसे कहा गया है ए और बी के बीच की दूरी आपको पूछी गई, क्या होगी, निकाल सकते बड़े आसानी से। डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 गुना 30, और स्पीड को यहाँ पर जोड़ दो, कितना होगा 15 और 30 45। कर पाएंगे ना डायरेक्ट, ये लिखना है 15 प्लस 30, और टोटल टाइम कितना लगता है यहाँ से बताइए 3 घंटे का। तो कितना होगा 15 गुना 30, और बटे में कितना आएगा 45, और गुना में कितना आएगा 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे 15 से कटेगा 3 बार, और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 30 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मैंने आपको क्या बताया था बताओ, मैंने आपको बताया था जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशो में होते हैं, आपको बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है ना, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक वापस आ रहा है। तो अगर यहाँ पर स्पीड की बात करिए तो जाने में इसकी स्पीड कितनी है
15, वापस आने में कितनी है, यहाँ पर कितना दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और वापस आने में कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ स्पीड का रेशो कितना है, 1:2। फिर बताओ यहाँ पर टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। जाने में अगर 2 यूनिट का टाइम लगता है तो वापस आने में कितना लगता है, 1। टोटल कितना लगा रेशो के हिसाब से, रेशो के हिसाब से टोटल कितना लगा यहाँ पर 3, और क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना लगता है, 3 घंटे लगता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 घंटे। 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 घंटे। हमें यहाँ से क्या निकालना, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हो गया, जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। स्पीड का रेशो कितना था, 15 और 30। पहले वाला तो लिख लिया था ना। रेशो कितना आएगा, 1:2। तो टाइम का कितना हो जाएगा, 2:1। रेशो के हिसाब से 3 यूनिट लगता है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 घंटे। 2 की कितनी आ जाएगी, 2 घंटे। यहाँ पर 1 की कितनी आ जाएगी, 1 घंटे आ जाएगी। आपको यहाँ से निकालना क्या है, डिस्टेंस। आपको यहाँ से क्या निकालना है इसमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इस कंडीशन में स्पीड कितनी है, 15, और इस कंडीशन में टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर आ जाएगी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में स्पीड कितनी है, 30, और टाइम कितना लगता है, 1 घंटे। तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 30 किलोमीटर। 30 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बताइए। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बताइए, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा गया है, करें इसको सॉल्व। एक व्यक्ति 12 की चाल से जाता है और 8 की चाल से वापस आता है। टोटल इसको टाइम लगता है 3 घंटे 45 मिनट। कितना लगता है, 3 घंटे 45 मिनट। चलो पहले इसको कर दो, है ना, इसको कर दो, आसान वाले को कर दो पहले, है ना। पहले आसान वाले को करते हैं। डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तरीका तभी लगेगा जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जाने में स्पीड कितनी है भाई, 40, वापस आने में कितनी है, 30, अपोन में दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 70, और टाइम आपका टोटल कितना लगता है, 6.3 घंटे। तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से कटेगा 9 बार। चाहती है 12, 12 का 9 गुना कितना आएगा बताओ, 108। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 108 किलोमीटर। सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। थ्री के बगल में क्यों लिखेंगे भाई जीरो? आपका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने 1.8 लिखा है, अगर 0.2 घटाएं, 1 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पर, ये कैसे हो जाएगा? अरे भाई ये आपका 1.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो 180 लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिखेंगे ना। तो पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे जीरो आता है 10, हाँ तब ऊपर लगेगा, है ना, ये आपको पता होगा। ठीक है ना। फिर अब इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 12 की चाल से जाता है, 8 की चाल से वापस आता है, टाइम लगता है टोटल 3 घंटे 45 मिनट। देखिए टाइम आपको आवर में ही लेना होता है ना। जैसे अगर देखा जाए टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 3 घंटे तो आपको कंप्लीट हो गया,
अब जो 45 मिनट हैं इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 15 दिया 45, 15 का 4 गुना 60, कितना आएगा? 3/4। 3 घंटे तो पहले लगते थे, 3/4 घंटे यहाँ पर और लग रहे हैं, मतलब 3 घंटे 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 4 3 12, 12 3 15/4 घंटे आपका टाइम आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको निकालना है। जाने में चाल कितनी? 12, वापस आने में 8 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 20। टाइम कितना? 15/4। 4 से कितने बार कटेगा बताइए? 2 बार। 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए? ये 3 का 2 गुना 6, 6 का 3 गुना 18। डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर। किस किस का आ गया? ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी घर से ऑफिस के बीच की, जहाँ भी जा रहा है आपसे कहा गया है टोटल कितना डिस्टेंस कवर करी। जैसे मान लो आपका कहीं भी गया, घर से ऑफिस गया, जैसे मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। तो भाई जाने में कितना दूरी जाएगा? 18, वापस आएगा तब भी कितना आएगा? 18। तो टोटल कितना होगा यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस पूछेगी, आपका आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन, 36 किलोमीटर, है ना। कुल कितनी दूरी कवर करी, ये नहीं पूछा गया कि कितनी डिस्टेंस आपका जाता है जाने और आने में। 18 किलोमीटर जाएगा तो 18 वापस आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36 किलोमीटर। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक कार 11 घंटे में पूरी यात्रा कवर करती है, उसका आधा भाग 30 की चाल से चलती है और आधा भाग आपका 25 की चाल से चलती है। तय की गई कुल दूरी आपको बतानी क्या होगी। क्वेश्चन आपका सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2 पॉइंट है ए, 2 पॉइंट है ए और बी। हमने मान लिया यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी कितनी मान ली? यहाँ से 10 किलोमीटर। कितना मान लिया? 10 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक वापस आए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 कवर करेगा ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर इससे वापस ना आके 10 किलोमीटर आगे की डिस्टेंस कवर करवा दो, मान लो ये भी कितना है? 10 किलोमीटर, तब भी क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? बताइए। सेम है ना, क्योंकि 10 किलोमीटर या तो यहाँ पर वापस करवा लो इससे, है ना, या फिर 10 किलोमीटर आप आगे चलवा लो। क्वेश्चन तो आपका सेम है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो क्वेश्चन में कहा गया है पूरी डिस्टेंस कवर करता है ना, इसमें से जो आधी डिस्टेंस है, अगर मान लो ये आपका डी है तो ये आपका किस चाल से जाएगा? यहाँ पर किस चाल से जाता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब या तो डी इससे वापस करवाओ या फिर डी इससे यहाँ पर और चलवा दो। यहाँ पर कितनी चाल है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन तो आपका सेम है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो कितनी आएगी यहाँ पर? 30 गुना 25 और बटे में कितना आएगा? 30 और 25 55। टोटल टाइम कितना लगता है? 11 घंटे। 11 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 30 का 5 गुना 150। डिस्टेंस 150 आएगी। कितनी आएगी बताओ आंसर? टोटल आपसे पूछा है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए? 2 से इसमें गुना कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 300 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ भी अंतर नहीं है। या तो आप 10 किलोमीटर वापस आओ या फिर 10 किलोमीटर आगे चले जाओ। यहाँ पर डिस्टेंस आपका दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेम है। हो गया ना।
सेम क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। 8 घंटे में पूरी तीर्थ यात्रा करते हैं यहाँ पर, है ना। आधा भाग 40 की चाल से, शेष आधा भाग 60 की चाल से, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको बतानी क्या होगी। टोटल पूछा, ध्यान रखना है ना। सभी का आ जाएगा 384, बताइए निकाल पाएंगे ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी को इस प्रकार से यहाँ पर कवर करते हैं कि x की चाल y की चाल से आपका फास्ट है, x आपका तेज है y से, है ना। उनकी स्पीड का सम कितना दिया है बताइए, 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों द्वारा लिया गया टोटल टाइम कितना है बताइए, 3 घंटे 45 मिनट। तो x और y की स्पीड का अनुपात आपको यहाँ से बताना है। आपको पता है डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर करेंगे ना, x और y 90 किलोमीटर की दूरी पे है ना, दोनों आपका 90 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x गुना बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, और गुना में कितना आ जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस इस बार आपको दी गई, कितना दिया यहाँ पर 90 किलोमीटर, है ना। और फिर आपसे कहा गया बाई की चाल x की चाल से तेज है, उनकी चाल का योग। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर x की चाल को x मान लो, बाई की चाल को बाई मान लो, अपॉन में x प्लस बाई कितना दिया भाई, दोनों की चाल का सम कितना दिया है, 100 दिया है। दोनों की चाल का योग कितना दिया बताइए यहाँ पर 100। तो टाइम कितना दिया, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब अभी बताया था, 3 प्लस आपका 3/4 कितना हो जाएगा, 15/4 घंटे। करते कैलकुलेशन यहाँ से इसके, है ना। देखो 15 से कितने बार कटेगा, 6 बार। 6 का 4 गुना 24 और गुना 100 कितना हो जाएगा 2400, बराबर कितना आ गया यहाँ से x बाई। हमें यहाँ से क्या करना है, दो ऐसे नंबर सोचिए, जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया है, या तो आप सॉल्व करो, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। दो ऐसे नंबर बताइए जिनका जोड़ तो 100 हो लेकिन गुना कितना आ जाए, 2400 आ जाए। 60 और 40, 60 और 40 कितना होगा, 100 हो जाएगा, और गुना करेंगे 60 40 का कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो x की चाल ज़्यादा है ना, तो x की 60 आ जाएगी, y की कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। रेशो आपसे पूछा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3:2। x की चाल से, अच्छा y तेज है यहाँ पर, y तेज है ना, तो y की चाल कितनी होगी यहाँ पर 60, x की कितनी होगी यहाँ पर 40। तो 20 से कटेगा 2, 20 से कटेगा 3, 2:3 होगा, ठीक है। इस टाइप पर इससे ऊपर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, है ना। अभी और दिखाते एक आध क्वेश्चन ऐसे, है ना। ठीक है ना, बड़े आगे बताओ, आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला टाइप करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, मैं क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको भी, है ना। जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं A और B,
दो पॉइंट है यहाँ पर ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो आप यहाँ से डी, कितना मान लो यहाँ से डी मान लो। एक व्यक्ति मान लो यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और आपका दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर आपका इसको इसी डिस्टेंस को जाता है मान लो किस चाल से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर आता है मान लो उसी वही व्यक्ति वापस आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो x की चाल से गया, y की चाल से वापस आया, और मैं आपसे क्वेश्चन में कहूँ कि आपका यहाँ पर जाने और वापस आने के टाइम का डिफरेंस कितना मान लो t। t का मतलब क्या है, टाइम का डिफरेंस, टोटल टाइम नहीं है। पिछली बार क्या था, टोटल टाइम। यहाँ पर टाइम डिफरेंस का मतलब जाने का टाइम और वापस आने के टाइम का डिफरेंस कितना मान लिया, t मान लिया। तो आप मुझे बताओ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता डिस्टेंस कितनी है d, और जाने में स्पीड कितनी है यहाँ पर x, वापस आने में कितना टाइम लगेगा बताओ, यहाँ से d अपॉन में कितना आएगा y। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जाने का टाइम आ गया d अपॉन x और वापस आने का कितना आ गया d अपॉन y। जाने के टाइम और वापस आने के टाइम का अंतर कितना आ जाएगा, घटा दो, इसमें से घटाना पड़ेगा ना। और ये अंतर दिया कितना बताओ, यहाँ से अंतर आपका पिछली बार टोटल दिया था तो जोड़ा था, इस बार डिफरेंस दिया तो आपको घटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा x बाई यहाँ पर डी बाई माइनस डी एक्स, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर t आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से t आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पता d कॉमन आएगा, ये आपका बाई माइनस एक्स होगा तो बराबर t गुना एक्स बाई। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x गुना बाई अपॉन बाई माइनस एक्स, और गुना में कितना आएगा यहाँ से t। पिछले से ये वाला क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं करना यहाँ पर आपको। यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस अगर निकालना है तो पहली चाल गुना दूसरी चाल। अगर दोनों का अंतर दिया है, अंतर दिया तो स्पीड का यहाँ पर क्या लेना है, फिर अंतर लेना है ना। अगर दोनों का टोटल टाइम दिया तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्लस करना पड़ता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे t। डेल्टा t का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम डिफरेंस। x का मतलब क्या है, पहली चाल। y का मतलब क्या है, यहाँ से दूसरी चाल। ये वाला तरीका भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर दो चाल का यहाँ पर दो टाइम का डिफरेंस दिया जाए तो आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। समझ गए ना। ये फॉर्मूला आपको तो याद रखना है। बड़े आगे बताइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देखकर को समझ आ रहा है। एक व्यक्ति 9 और 12 की चाल से, दो व्यक्ति हैं चलते हैं, यात्रा को पूरा करने में पहला दूसरे से इतने मिनट का टाइम ज़्यादा लेता है। एक के टाइम से दूसरे का टाइम ज़्यादा दिया है, इसका मतलब क्या है, टाइम का डिफरेंस ही है ना, 20 मिनट दिया है। तो डिस्टेंस आपको निकालनी, कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, x गुना बाई अपॉन x माइनस बाई, और गुना कितना आएगा, टाइम का डिफरेंस। पहली चाल कितनी है बताओ, 9, दूसरी चाल अंतर कितना आएगा, 3। टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ, 20 मिनट। मैंने क्या बताया, डिफरेंस आपका मिनट में नहीं चलेगा, आवर्स में लेना पड़ेगा आपको, है ना। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे बताओ, यहाँ पर 60 से, ठीक है। तो 20 से कटेगा कितने बार, 3 बार। 3 का 3 गुना कितना आएगा, 9। 9 से 9 भी कट जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, 12 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ से इसकी, 12 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये है। आपको पता डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सेम ही है ना, डिस्टेंस अलग अलग हुई है बताइए, सेम है ना।
अच्छा, मुझे लगता है इस पे दब जाता है तो पूरा मिट जाता फिर, है ना। नोट कर लिया था आप लोगों ने इसको, ठीक है ना। आपको पता डिस्टेंस यहाँ से सेम है, तो बता स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 9 और 12 कितना आ जाएगा, 3:4। तो टाइम का रेशियो कितना होगा बताओ। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। वो क्वेश्चन के हिसाब से है कितना, 20 मिनट। 1 की वैल्यू 20 है, तो बता 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मिनट। 60 मिनट आएगी, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 मिनट। आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बताओ, स्पीड कितना है 12 और टाइम कितना लगता है 60 मिनट। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, टाइम मिनट में नहीं चलेगा, आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, डिस्टेंस 12 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। आप यहाँ से निकालेंगे 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 मिनट। इस कंडीशन में आपका स्पीड कितना है, 9, टाइम लगता है 80 मिनट, आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग दो, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 2, 2 से 4, 4 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 12। दोनों जगह से आपका डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। हाँ, टोटल तो नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जरूर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति चल रहे हैं। टोटल कब पूछा जाएगा, एक व्यक्ति जा रहा है, वही व्यक्ति वापस आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल आपका, यहाँ पर पहला भी आपका 10 चलेगा, दूसरा भी 10 चलेगा। ऐसे पूछ सकता है कि दोनों ने मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली, तब आप ऐड कर दीजिए उसको, है ना। ये आपने क्या किया, ये जो 9 × 80 और 60। 9 स्पीड है, टाइम कितना है 80, गुना कर देंगे डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन टाइम आपका मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे उसको। उसमें किया है ना 12 गुना 60/60, वो समझ नहीं आया क्या वो वाला। मुझे रेशियो करने तक समझ में आया, रेशियो निकालने तक समझ में आया। यहाँ तक समझ आया, 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू 80। डिस्टेंस निकालना स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये कितना 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई, स्पीड यहाँ पर कितना है इस कंडीशन में 12, इसमें टाइम कितना लगता है 60 मिनट। भाई स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटे में ना, ये मिनट में नहीं चलेगा, आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे तो 1 घंटे आ जाएगा, गुना करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। यहाँ पर स्पीड कितनी है 90 और टाइम कितना लगता है 80, तो यहाँ पर 80 को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे। अच्छा, ये दोनों के अलग-अलग निकाले, बट एक ही मतलब दोनों जगह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप किसी एक जगह से निकालेंगे, कभी निकालेंगे तो दोनों जगह से आवश्यकता नहीं निकालने की। हो गया बताओ सभी का। बयालीस की चाल से जाता है, 14 की चाल से वापस आता है, 35 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। 42 की चाल से जाएगा तो टाइम पर पहुंचेगा, 14 की चाल से जाता है तो आपका 35 मिनट की देरी से पहुंचता है। डिस्टेंस निकालना भाई, आसान तरीके से निकालना। 14, दोनों का अंतर कितना है 18, टाइम का अंतर कितना 35 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, किससे भाग देंगे 60 से। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 14 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा कितने बार 21 बार। 15 से कटेगा कितने बार, 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 7 बार। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 का 7 गुना 49 बटे में कितना है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 का 5 गुना 20, 12.25 किलोमीटर क्या आएगी आपके यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, बताइए। ठीक है ना। राहुल, एक व्यक्ति का नाम राहुल है, ये आपका यहाँ पर 20 मिनट मान लो जल्दी आ जाता है, 20 मिनट यहाँ पर ये जल्दी आ जाता है ना, 20 मिनट यहाँ पर क्या आ जाता है जल्दी, तो तक कितने बजे आ जाएगा, ये कितने पर आ जाएगा 9:40 पर। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसका नाम ले लो रोहित,
अगर यहाँ पर रोहित की बात करी जाए तो रोहित आपका यहाँ पर 10 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या है, कितने बजे आएगा बताओ? 10:10। तो बताओ राहुल के आने का टाइम और रोहित के आने के टाइम का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ से दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 50, 9:40 और 10:10 का अंतर कितना होगा? यहाँ पर 30 मिनट का होगा ना। तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा? 30 मिनट है। कितना आएगा यहाँ से? 30 मिनट आएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आने का समय तो कितना, 10 बजे। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर आता है आपका 20 मिनट जल्दी आ जाता है। कितना जल्दी आ जाता है? 20 मिनट। और दूसरा व्यक्ति मान लो आपका यहाँ पर कितना जल्दी आ जाता है? 10 मिनट। तो पहला व्यक्ति बताइए कितने बजे आएगा यहाँ पर? पहला 9:40 पे आएगा, दूसरा कितने पे आएगा? 9। टाइम का डिफरेंस कितना होगा इस बार? कितना आ जाएगा? 10 मिनट का आ जाएगा। 10 का ही आएगा ना। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, जैसे मान लो आपको यहाँ पर आने का समय कितना दिया है? 10 बजे। 10 बजे आने का समय है ना। अब एक व्यक्ति मान लो आपका यहाँ पर 15 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। 15 मिनट लेट होने का मतलब क्या है? कितने बजे आएगा बताओ? कितने बजे आएगा यहाँ पर? 10:15 पे आएगा ना। 9 पे क्यों आएगा? लेट हो रहा है। कितने पे आएगा यहाँ पर? 10:15 पे आएगा। तो मान लो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आपका 5 मिनट लेट होता है ना, तो ये कितने पे आएगा बताओ? 10:05 पे आएगा ना। 5 पे आएगा तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा टाइम का। तो हमने यहाँ से क्या देखा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो 30 मिनट का डिफरेंस है, 30 मिनट कहाँ से आया? यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 10 था, जुड़ गया, 30 हो गया। यहाँ पर 10 कैसे आया? 20 और 10 का अंतर कितना आया? यहाँ पर 10 आया। और यहाँ पर आपका 15 और 5 का अंतर कितना आया? 10 आया। तो कहीं पर ये ऐड हो रहा है, कहीं पर आपका ये डिफरेंस घट रहा है। तो कहाँ पर ऐड होगा, कहाँ पर घटेगा, आपको ही समझना है। अगर एक जगह लेट हुआ है और एक जगह यहाँ पर जल्दी पहुँचा है, तब टाइम का डिफरेंस आपका जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर जल्दी पहुँचा था, यहाँ पर लेट पहुँचा था, दोनों का अंतर क्या हो गया? ऐड हो गया। अगर दोनों जगह जल्दी पहुँचता है तब भी डिफरेंस आपका माइनस होगा। दोनों जगह लेट पहुँचता तब भी डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से माइनस होगा। इसी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया रमेश अपने घर से 40 की चाल से जाता है, 25 मिनट की देरी से पहुँचता है। अगले दिन अपनी चाल को 10 बढ़ा देता है, तो फिर आपका 10 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो कॉलेज और घर के बीच की डिस्टेंस आपको बताने क्या होगी? समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। देखो, अगर यहाँ पर जाने की बात करिए तो आपका 40 की चाल से जाता है ये, तो कितना देरी से पहुँचता है बताइए? 25 मिनट यहाँ पर लेट होता है। ठीक है। अगर स्पीड को 10 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? तब यहाँ पर कितना लेट होगा बताइए? 10 मिनट। डिस्टेंस तो घर से ऑफिस के बीच की सेम ही होगी ना, बताइए। हम यहाँ पर देख सकते हैं रेशो कितना आएगा स्पीड का? 4:5। तो टाइम कितना हो जाएगा? 5:। कितना टाइम का डिफरेंस आया बताइए? 1 यूनिट। डिफरेंस कितना आया टाइम बताओ? दोनों जगह लेट है ना, तो डिफरेंस घट जाएगा। सिंपल सी बात है, घट जाएगा ना। तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 है, तो बताओ यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट। आपको निकालना क्या? यहाँ से डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप मुझे यहाँ से बताइए, स्पीड की बात करी जाए यहाँ पर, तो स्पीड कितनी बताओ यहाँ पर इसकी? इस कंडीशन में स्पीड कितनी है? 50। और इस कंडीशन में टाइम कितना लगता है? 60 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, किससे भाग देंगे? 60 से। कितना लग जाएगा बताए? यहाँ से 50 किलोमीटर आ जाएगी दूरी। ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से निकालोगे तब भी सेम आएगा। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 75 मिनट।
तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 40, टाइम कितना 75 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से 10 बार, 10 का 5 गुना कितना आएगा बताओ यहाँ से 50 किलोमीटर। दोनों जगह से आप यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आंसर कितना आएगा 50। लेकिन इसमें आपका वो तरीका भी लग जाएगा, कौन सा तरीका, जो डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको बताया है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम का डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हैं। तरीका होगा आपका पहली चाल गुना दूसरी चाल, दोनों का अंतर इंटू टाइम का डिफरेंस। तो पहले की चाल कितनी है बताओ 40, फिर 10 बढ़ाएगा कितनी हो जाएगी 50, अंतर कितना आएगा, टाइम का डिफरेंस कितना आया 15 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग दो, 15 से कटेगा 4 बार, एक 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 4, कितना आ जाएगा 50। तरीका ये तभी काम करेगा जब आपसे डिस्टेंस पूछा गया, बताइए कर पाएंगे ना। PDF मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था लास्ट क्लास में, है ना, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, है ना। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।